हेलो, गुड इवनिंग, जय माता दी। नीरू के व्लॉग में मेरी यूट्यूब वाली फैमिली का दिल से वेलकम है। तो दोस्तों, आज मैंने ना सुबह काम अपना कर लिया था, सारा काम ख़त्म करके, और अब इवनिंग में मैं अपने ना ये कपड़े पड़े थे ये तय कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कि थक गई थी और गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और कपड़े तय भी नहीं लगाए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े तय कर लेती हूँ, साथ में अपनी यूट्यूब वाली फैमिली से बात कर लूँगी और साथ में मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। तो ये देखिए अभी कितने सारे कपड़े धोए हैं और अभी इसको मैं तय लगाऊंगी। और देखिए यहाँ पे एक साइड पे खुशी बैठी है मेरे साथ, और इसने हील वाली चप्पल डाली है, और मैं इसको बोल रही थी कि खुशी तू ना चप्पल उतार दे, नीचे ऊपर मत लेके आया करो, मगर ये सुनती नहीं है। और पापा अपने से रोज़ डांट खाती इसी वजह से कि ये चप्पल नहीं उतारती है। और मैंने इसको बोला कि कपड़े मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, और यहाँ पे होता है ना कि चप्पल के नीचे मिट्टी वगैरह लगी हो तो वो सारी बेड के ऊपर लगती है, मगर ये मेरी बेटी है ना, वो बिल्कुल भी नहीं सुनती है, और इस वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा इसके पापा से डांट पड़ती है। और यहाँ पे खेल रही थी ये, और मैं ना यहाँ पे जो कपड़े ना वो सारे अलग अलग निकाल के रख रही थी, कि मेरे अलग निकाल रही थी, पापा के अलग, इनके अलग, और चाहत खुशी के अलग। क्योंकि अलग अलग कपड़े तय करूँगी ना तो आराम से ना हम जब अलमारी में इसको लगाएंगे ना वो अच्छे से लग जाएंगे, किसके कपड़े कहाँ रखने हैं तो ये पता चल जाता है। तो इसलिए मैंने सारे जो कपड़े हैं ना अलग अलग करके रख लिए थे, और अब इसको आराम से मैं तय लगा सकती हूँ। तो देखिए कपड़े मैं तय तय करने लगी थी, और मेरे ना एक वीडियोस पे किसी सब्सक्राइब ने मैसेज करा था मुझे कि दीदी आप मुझे ना अपने पैर की वीडियो दिखाना। तो थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो देखते हो, मुझे लाइक कमेंट भी करते हो। तो मैं आपके लिए ज़रूर अपने पैर की वीडियोस बनाऊंगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे पैर में कैसी प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। तो उसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए पहले तय कर रही थी मैं खुशी के कपड़े। तो यहाँ पे खुशी के कपड़े तय कर रही थी, और एक साइड पे खुशी और चाहत बहुत ज़्यादा ही शोर कर रही थी दोनों, यानी कि खेल रही थी। और मैं बोल रही थी चाहत को कि ऐसे कर, तू ना थोड़ा सा खुशी को ना स्कूल का काम करवा दे। तो चाहत बोल रही थी मम्मा ये मेरे से नहीं करेगी, तो आप ही इसको थोड़ा सा स्कूल का काम करवा देना, क्योंकि छुट्टियां इनकी ख़त्म होने वाली हैं। तो मैंने इसको बोला चलो कोई बात नहीं, पहले मैं कपड़े अपने तय कर लेती हूँ और उसके बाद ही इसको ना जो स्कूल का इसका काम पड़ा है तो फिर मैं वो उसको करवा दूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े तय कर रही थी, और कपड़े तय करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा भी भूख लग रही थी, मगर इस टाइम खाने के लिए कुछ भी था नहीं। तो फिर चाहत बोली थी मम्मा मुझे भी भूख लग रही है। तो मैंने बोला चलो पहले ना मुझे अपना काम करने दो, उसके बाद देखते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि अगर बीच में मैं कपड़े छोड़ दूंगी ना फिर मन बिल्कुल भी नहीं करेगा कि मैं कपड़े तय लगाऊं। तो इसलिए फिर मैंने बेटी को बोल दिया था पहले मुझे कपड़े तय करने दे, अपना काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही देखते हैं कि क्या करना है। तो फिर ये देखिए ये अभी मैं खुशी का कपड़े तय लगा रही थी, और कपड़े बहुत ही ज़्यादा थे। तो मुझे लग रहा था कि तय करने में भी टाइम लगता है, अगर अगर कपड़े धोने हो तो उसमें भी टाइम लगता है। तो सच बताऊं फ्रेंड्स, मैं ना कपड़े नहीं धो पाती हूँ, कपड़े मेरे हस्बैंड ही धोते हैं। तो बस मैं तय कर रही थी, क्योंकि इसलिए कपड़े नहीं धोती हूँ मैं ना। एक बार क्या हुआ कि मैं कपड़े धो रही थी तो उस टाइम ना मैं गिर गई थी, तो उसके बाद मैंने कपड़े नहीं धोए, और कपड़े मेरे हस्बैंड ही धोते हैं। तो उन्होंने बोला कि आज के बाद तो कपड़े नहीं धोएगी, तो कपड़े मैं ही धो दिया करूँगा, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई थी। मेरे पैर में पहले भी लगी हुई है ये, तो फिर चोट लग गई थी, तो उसके बाद मैंने कपड़े धोए ही नहीं। तो फिर मैं कि जब ये कपड़े धो देते हैं ना तो फिर मैं उसको अच्छे से तय कर देती हूँ। तो फिर कल कपड़े धोए थे, और फिर घर का काम करना होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर इसलिए मैंने सोचा चलो इसको कल ही तय लगाऊंगी। तो इसलिए मुझे अभी टाइम मिला घर का सुबह काम करके फ्री होके, तो अभी मैं कपड़े तय कर रही थी। क्योंकि कभी कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आप हस्बैंड से काम मत करवाया करो, हस्बैंड कि 100 चीज़ें हो जाती हैं, बोल देते हैं लोग। तो पर ऐसा होता है ना, मेरे हस्बैंड की सोच ऐसी नहीं है,
मतलब उनकी सोच थोड़ी अलग है। वो बोलते हैं कि ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि वाइफ़ ही काम करेगी, अगर हम वाइफ़ के साथ थोड़ा-सा काम करवा देंगे तो इसमें हमारा क्या कुछ नहीं जाएगा। तो मेरे हस्बैंड बस उनकी सोच भी अच्छी है, वो सच में बहुत अच्छे हैं और मेरा मतलब बहुत ही मेरे साथ काम सपोर्ट मेरा बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उनको पता है मेरी हालात कैसे है और कैसे नहीं है, तो वो मेरा पूरा साथ दे देते हैं। और फिर देखिए ये मेरे कपड़े आधे से मतलब मैंने तय कर लिए थे और उसके बाद मैंने अपने कपड़े तय करे और अब मैं चाहत के कपड़े तय कर रही हूँ। और थोड़ा-सा ऐसे क्या होता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी आजकल, तो पंखों की हवा बिल्कुल भी नहीं लग रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, तो पंखे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे चलते ही नहीं हैं। और फिर ऐसे होता है ना, पंखे बंद करके एसी चला लो, मगर सारा दिन भी एसी नहीं चला सकते हैं क्योंकि कई लोग बोलते हैं ज़्यादा एसी की हवा खाओगे तो बीमार हो जाओगे, आपके घुटने में दर्द होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो क्या करें, अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, हवा तो लेना ही है चाहे पंखे की लो, चाहे एसी की लो, गर्मी पड़ रही है, क्या करना। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स कपड़े तय हो गए थे, मतलब थोड़े से ही रह गए थे और आपसे बातें करते-करते मेरा काम जो है ना वो बहुत जल्दी हो गया था और आप लोगों से बात करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सॉरी कि कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, कल मेरी ना थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और इस वजह से मैंने कल व्लॉग मतलब बनाया था मगर डाला नहीं था क्योंकि एडिटिंग करने में आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे सर में इतना दर्द था, बहुत ही ज़्यादा दर्द था और मेरा बीपी आजकल पता नहीं फ्रेंड्स क्यों बढ़ जाता है और बीपी बढ़ने से ना मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, मेरा सर इतना ज़्यादा भारी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है, उसकी वजह से ना मतलब मुझे चक्कर आते हैं और फिर ना मैं मतलब कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। और मैंने ये डॉक्टर से पूछा था कि आजकल मेरा बीपी क्यों बढ़ रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो बस वो बोल रहे थे कि आप ना थोड़ा-सा मतलब कि जैसे नींबू पानी पी लो, मीठा पी लो, नमक इसमें नहीं खाते हैं क्योंकि आपका बीपी बढ़ता है। तो मैंने उनको बोला कि मैं मतलब कि नमक वैसे भी कम खाती हूँ, ज़्यादा खाती नहीं हूँ। तो बस उसी हिसाब से मैं थोड़ा खाना-पीना अपना रख लिया है, मतलब ज़्यादा नहीं मैं खाती-पीती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे आधे कपड़े तय हो गए थे, अभी मैं हस्बैंड के कपड़े तय लगा रही थी। और यहाँ पे जो मेरी बेटी है खुशी मुझे इतना तंग करती है, सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा। छोटी है तो मैं वैसे इसको, बच्चे हैं मेरे, मैं मारती नहीं हूँ, अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो फिर मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको बोल रही थी तू थोड़ा-सा पढ़ ले और उसके बाद ना मैं देखती हूँ क्या करना है। तो वो बोली पहले आप अपने कपड़े तय करो उसके बाद ही मुझे आप स्कूल का काम करवाना। मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मैं अपने कपड़े तय कर लेती हूँ और फिर मैं तुम्हें पढ़ा लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं कपड़े तय कर रही थी और सच बताऊँ मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था और ये आराम से बैठी थी, मैंने कहा चलो बैठ गई मेरे पास, मगर इसने क्या किया कि ये कपड़े तय लगे थे, इसने सारे कपड़े ना फेंक दिए और मुझे इतना ज़्यादा, कसम से बोली, इतना गुस्सा आया कि मैं इतने टाइम से कपड़े तय कर रही हूँ और ये कपड़े ना नीचे फेंक के चली गई है और अब इसको मारूंगी तब भी ये रोएगी। तो फिर मैंने बोला तूने कपड़े ख़राब करी है, तो कह रही हाँ मैंने क्यों करा है, कह रही है मैंने आपको बोला था ना मुझे पढ़ाओ, तो आपने क्यों नहीं पढ़ाया। तो मैंने बोला अभी मैं फ्री कहाँ हुई हूँ, मैं अभी कपड़े तय करके फिर तुम्हें पढ़ाती। बस डांट पड़ी इसको अभी, मगर मुझे फिर दोबारा से कपड़े सारे तय करने पड़े। और यहाँ पे देखिए मैंने अपने कपड़े तय कर लिए थे और मैं एक साइड पे अभी ना, ये चेयर है ना, इस पे ही रख दूँगी सारे कपड़े क्योंकि जब हस्बैंड आएंगे ना फिर वो मुझे पकड़ाएंगे कपड़े, तो मैं साइड पे जो अपनी अलमारी है ना उस पे सेट करके रख दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे सारे के कपड़े ना मैं अच्छे से टिका दूँगी चेयर पे। तो ये सारे कपड़े मैंने चेयर पे रख दिए हैं। तो मेरे से रखे भी नहीं जा रहे थे क्योंकि चेयर थोड़ा-सा मेरे से दूर था, तो इसलिए जो कपड़े हैं ना मैं थोड़ा-सा मुश्किल से ही रख रही थी। तो वहाँ पे खुशी को देखिए अभी शरारतें कर रही थी, मैंने बोला तूने मेरे कपड़े को ना सारे फेंक दिए तो मैं तेरे को बाद में बताती हूँ, पहले मैं सारे कपड़े रख दूँ, मुझे तुमने दोबारा काम पे लगा दिया था। तो हँस रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हो गया था मेरे सारे कपड़े, कपड़े का काम ख़त्म, मेरे कपड़े तय लग चुके थे और अभी फ्रेंड्स मेरा जो व्लॉग था ना बस यहाँ तक ही मेरा व्लॉग था। तो आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो, इसके लिए आप
आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच। और आपको जैसा व्लॉग पसंद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ऐसा व्लॉग बनाओ, तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी अगर यूट्यूब फैमिली मुझे कुछ बोलेगी तो वो चीज़ मैं करूं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ना अच्छा व्लॉग बनाऊंगी जो आप लोगों को पसंद आए। तो थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो आगे ऐसे ही अपने व्लॉग बनाती रहूँगी। तो मेरा व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मैं आगे जाने वाली नहीं हूँ। तो प्लीज़ 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 मेरा सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए मेरे कपड़े तय लग गए थे और यहाँ पे मैंने चेयर पे सारे कपड़े टिका दिए थे। तो यहाँ तक मेरा व्लॉग था। बाय।